खबर गुजरात से। झाबुआ के मजदूरों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई है। अहमदाबाद जिले के लालपुर के पास हुए इस हादसे में कई मजदूर घायल हुए हैं। हादसा तब हुआ जब ये मजदूर गुजरात से एमपी बॉर्डर लौट रहे थे। आपको बता दें, हादसे के वक्त बस में महिलाएं, पुरुष और बच्चे सवार थे। ये सभी झाबुआ जिले के मजदूर थे जो रोजगार की तलाश में गुजरात गए हुए थे। बस का नंबर GJ18Z9949 बताया जा रहा है। हादसा तेज बारिश और ड्राइवर की लापरवाही के चलते हुआ। बस अनियंत्रित होकर रोड डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे के बाद मजदूरों को घंटों तक सड़क किनारे मदद का इंतजार करना पड़ा। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया और आप पार्टी के जिला अध्यक्ष कमलेश सिंगाड़ ने सरकार को घेरा। कहा, नाकामी का सबूत हर साल झाबुआ जिले से सैकड़ों मजदूर रोजगार की तलाश में गुजरात और महाराष्ट्र जाते हैं। उन्होंने कहा, अहमदाबाद जिले के लालपुर के पास हुए इस हादसे में कई मजदूर घायल हुए हैं। इस हादसे के बाद झाबुआ में सियासत भी गर्मा गई है। झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया और आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष कमलेश सिंगाड़ ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार सिर्फ कागजों पर योजनाएं चलाती है। हकीकत ये है कि मजदूर आज भी अपनी जान जोखिम में डालकर पलायन कर रहे हैं। रोजगार नहीं होने की वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं। ये सरकार की नाकामी है। तो बड़ा सवाल यही है, कब तक आदिवासी मजदूर पेट की आग बुझाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर पलायन करते रहेंगे? क्या सरकार इनके लिए रोजगार की स्थायी व्यवस्था करेगी या फिर ऐसे हादसे बार बार इनकी जिंदगी से खिलवाड़ करते रहेंगे? हमारे लोगों को पलायन पर जाना पड़ता है। इतने साल से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, गुजरात में भी भाजपा की सरकार है। पर होता यह है कि जब वो पलायन पर जाते हैं उनका बहुत ज़बरदस्त शोषण होता है। और इसी तरह एक गाड़ी का वहाँ एक्सीडेंट हो गया था, अहमदाबाद में एक बस का एक्सीडेंट हो गया था। और क्योंकि मोदी जी की सभा थी तो जो लोग वापस आना चाह रहे थे उनसे भी गाड़ियाँ छीन ली गई थी। फिर हमें जब जानकारी मिली तो तत्काल हमने बात कर उनकी व्यवस्था करवाई और अधिकारियों से भी बात करी, तब जाकर वो वापस हमारे झाबुआ में आ सके। तो इस तरह की घटना आगे ना हो और इस तरह का जो दुर्व्यवहार है हमारे झाबुआ के लोगों के साथ में हो, ये प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए। और झाबुआ के भी प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा व्यक्ति वो कहीं गया है, एक हेल्पलाइन जारी करना चाहिए। जैसे हमारे पास तो फ़ोन आते हैं और तत्काल हम उस पर कार्रवाई करते हैं, पर प्रशासन को भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए ताकि हमारा व्यक्ति कोई भी वहाँ पर काम करने जाए तो अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो प्रशासन से संपर्क कर सके। डॉक्टर साहब, उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएं भी थी, उनके पास पैसे भी नहीं थे खाने पीने के, क्योंकि जो उनके पास पैसा था वो टिकट में दे दिया था। लेकिन वहाँ पर बस वाला छोड़ के चला गया और शायद वो बस वाला जो ड्राइवर था वो शराब के नशे में था, ऐसा बताया जाएगा। और यही दिक्कत है, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ का प्रशासन, वहाँ के जो बस ड्राइवर्स रहते हैं या फिर वहाँ के जो बस चलाते हैं उनका पक्ष लेता है और हमारे लोगों को बाहर का समझकर हमारा लोगों का शोषण करा जाता है। तो ये इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। और मैं भी कलेक्टर साहब मैडम से इस जो नशे वाली बात है और जिस तरह का दुर्व्यवहार है उसके लिए भी हम चर्चा करेंगे। खासतौर पर जो ग्रामीण थे उन्होंने मोदी जी के ऊपर सवाल उठाया था कि मोदी जी की केंद्र में सरकार है और खासतौर पर मोदी जी ही गुजरात से, उसी क्षेत्र से आने वाले हैं और उन्होंने काफ़ी प्रयास किया वहाँ से आने का, लेकिन उन लोगों को जो बस जा रही थी मोदी जी की सभा में उसमें से एक भी गाड़ी उनको यहाँ पर छोड़ने के लिए नहीं आई। तो ये कथनी और करनी का अंतर दिखता है कि एक तरफ हम बोलते हैं कि हम लोगों के सेवक हैं, जन सेवक हैं, पर जिस तरह की घटनाएं होती है उसमें किसी भी तरह की संवेदनशीलता नहीं दिखाई जाती है। और ऐसे समय में तो अगर कोई भी हो, मतलब उसको उसकी मदद करना चाहिए। आखिर हम सब हिंदुस्तानी हैं, इस देश के नागरिक हैं, सब भारतीय हैं। तो लोगों को भी समझ में आ रहा है कि ये भाजपा के जो कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कहना है कि जब चुनाव आता है, जब सरकार वापस यहाँ पर बुला लेती है, तो जब ऐसा कुछ उनके साथ हादसा हो जाता है, जब उनके साथ सरकार मदद नहीं करती। देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि एक तरफ जिस तरह से अभी आप देख रहे होंगे कि वोट चोरी का एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में चल रहा है और बिहार में भी ये बहुत ताकत से ये आंदोलन ने जोर पकड़ा है, क्योंकि जिस तरह से लोगों का वोट घटाने का काम ये सरकार कर रही है। 65 लाख मतदाताओं को काट दिया गया है। और आप देखिए, वहीं मध्य प्रदेश की बात आती है तब ये वोटर को बढ़ाने के लिए, उस समय लुभाने के लिए तो लोगों को ले आते हैं, पर जब 5 साल वहाँ पर जब मजदूरी के लिए लोग जाते हैं तब किसी तरह की ये मदद
नहीं करते हैं। तो ये प्रशासन की भी बेरुखी को उजागर करता है, चुनाव आयोग की भी बेरुखी को उजागर करता है कि चुनाव के समय जब ज़रूरत होती तब तो वो ले आते हैं और चुनाव जैसे ही ख़त्म होते हैं उसके बाद इनको लावारिस छोड़ दिया जाता है। हमारे आदिवासी समाज के जो महिला पूरे छोटे छोटे बच्चे वहाँ बिलख रहे थे, तड़प रहे थे, भारी बरसात में वहाँ पर तड़प रहे थे, उनको तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था बना के हमारे झाबुआ भेजना था। लेकिन वहाँ जो गुजरात में भाजपा की सरकार है उसने हमारे आदिवासियों के जो है आदिवासी समाज के महिला पुरुष बच्चे उनके बारे में नहीं सोचा और उल्टा वहाँ मोदी जी की सभा थी आज अहमदाबाद में, तो सारी बसें उधर रवाना कर दी, लेकिन हमारे आदिवासियों के बारे में नहीं सोचा। मैं आपको बताना चाहूँगा, आए दिन हमारे आदिवासी समाज पे अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन सरकार सुप्री साधी हुई है। सरकार को हमारे आदिवासी केवल चुनाव में याद आते हैं, ऐसे तो वो हमारे आदिवासियों को कहीं फेंक देते हैं, मतलब याद ही नहीं आता है। जब चुनाव आता है, जब इनको आदिवासी समाज याद आता है, तो मैं मेरे आदिवासियों समाज से भाई और बहनों से अपील करूँगा कि भाई जब सरकार आपको केवल वोट बैंक के माध्यम से उपयोग करते हैं तो ऐसी सरकार के साथ अपने को क्यों रहना है। जब मेरे पास ये इस घटना का वहाँ उपस्थित यात्री का फ़ोन आया तो मैंने तुरंत वहाँ के जो आसपास हमारी पार्टी के कार्यकर्ता थे उनसे भी संपर्क किया। उन्होंने फिर कोई प्राइवेट गाड़ी कराई और आसपास एक बालासिनोर करके बस स्टैंड है वहाँ तक गए। वहाँ से फिर वो जो यात्री अपने झाबुआ ज़िले के थे वो खुद बेचारे प्राइवेट गाड़ी से झाबुआ आए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई हमारे आदिवासी समाज के मजदूरों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करी। ये एक विडम्बना है कि आदिवासी समाज भारत का मूल मालिक है, इसके बावजूद भी हमारे समाज के लोगों को की जो समस्याएं हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। उन लोगों का आरोप है कि वहाँ पे उनके पास पैसे नहीं थे, जो गाड़ी में बैठे होते उसमें वो टिकट वगैरह सब उसी का था और ना उनके पास खाने के पैसे थे, ना उनके पास कोई किराया यहाँ झाबुआ आने का था। यूँ वो फिर जो लोग वहाँ पे थे, जो यात्री थे, ये उनकी बात सही है, उन्होंने जो किराया था वो पेट्रोल तक का पूरा वो उस संबंधित बस वाले को दे दिया था। लेकिन ये उस बस वाले की जवाबदारी बनती थी कि भाई जब किराया अपने पास पूरा इस यात्रियों का है तो इनको कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके दे। इसके बाद उन्होंने जो यात्री थे उन्होंने बेचारे रिश्तेदारी से इधर उधर कहीं करा, ऑनलाइन पेमेंट डलवाया और वो अभी उनके हिसाब से मतलब खुद का खर्चा वहन कर अपने झाबुआ में लौट रहे हैं। जी बिल्कुल, हो क्या रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। आदिवासियों के साथ अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं रहा है। बीजेपी शासन में आदिवासी के ऊपर दिन पे दिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है। आपका नाम बता दीजिए। कमलेश सिंगाड़, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष झाबुआ।